हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है बनफुल भाग वन का कविता बन के बारे में पढ़ेंगे। जेकर लिखवैया है कई संत कुमार पांडे। और ये क्लास 19 है। एमसीक्यू के साथ हम लोग ये क्लास करने वाले हैं, एकदम प्योर हिंदी अनुवाद के साथ। जैसे सीजीएल जेपीएससी सारे कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। जैसे सीजीएल का जीके जीएस पेपर और नागपुरी पेपर 2 अगर दोनों लेते हैं तो ओनली 999 में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। 10,000 एमसीक्यू टेस्ट जैसे सीजीएल सहायक आचार्य 6 to 8 ज्वाइन कर सकते हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप। और इसका टेस्ट बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जैसे एलडीसी जेटेट और सहायक आचार्य जो बनफुल भाग वन का रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास बंद करते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है इस बुक में ही, इन द सेम वे आपको भी अपने पेन से अपने बुक में लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम हमेशा बोलते हैं, अगर कविता आपने समझ लिया तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देखिए, बन के लेखक जो हैं कौन है भाई? तो ये जो लेखक हैं बन के संत कुमार पांडे जी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन पहाड़ बसे बाग जेसियार चित्रा लगुना सूकर बिचरे संगे संगे होड़ार सुंदर लागे। तो देखिए, वन पहाड़ में जो जानवर बाघ सियार चीता खरगोश सुअर, ठीक है, चित्रा लगुना खरगोश, ये सब जो रहते हैं और साथ साथ ना आवाज निकालते हैं ना, संगे संग हुड़ार सुंदर लागे। हुड़ार मतलब होता है आवाज ना। अगर ये सब शुकर ये सब साथ में आवाज निकालते हैं ना, वन जंगल में वन पहाड़ में, बाघ सियार चीता लगुना सुअर खरगोश, लगुना का अर्थ है खरगोश, ठीक है, सुअर, अगर ये सब निकालते हैं आवाज तो वो बहुत सुंदर लगता है। ये बोल रहे हैं संत कुमार पांडे जी। मेजूर तीतिर ना, मेजूर तीतिर कांदे किनारे कानन राजा पाछे आगे समझार सुनी बोली भरल प्यार सुंदर लागे। देखिए, इस प्रकार से बोला जा रहा है कि मोर तीतिर तीतिर ये जैसे मोर होता है इन द सेम वे तीतिर भी होता है, एक मुर्गी जैसा ही होता है तीतिर जिसको कहा जाता है। वन के किनारे कांदते हैं मतलब कि आवाज निकालते हैं, समझार के पीछे राजा रहते कितना सुंदर वन यह लगता है। फूल फर बीज जड़ मिलत है हजार बाघ भागे जर मन में सुख के संचार वन औषध भंडार सुंदर लागे। तो देखिए, वन में फूल फल बीज हजार प्रकार के मिलते हैं, मन में सुख का संचार होता है ये सब देखकर कि वन में बहुत प्रकार के बीज फल फूल बहुत प्रकार के मिलते हैं ये सब देखकर। और वन में औषध का भंडार है, जो कि ये सब देखकर बहुत ही सुंदर लगता है। साल शीशम खैर गम्हार चीर चंदन बैर पेशार बाढ़े शोभा घर द्वार सुंदर लागे। देखिए, वन में जो है साल का शीशम का पेड़ खैर गम्हार और चंदन, जब पेड़ पौधा बढ़ता है तो घर भी सुंदर लगता है। अम्बा परास जमहरी चार पिठैर झबरल कुंद कचनार बिछे क्यों जामुन सुंदर लागे। तो देखिए, अम्बा जमहरी चार पिछौर झबरा हुआ है मतलब कि पूरा एकदम लगा हुआ है, कुंद और कचनार के बीच जामुन का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है वन में। वन महिमा बड़ जीवन का आधार दुख दरिद्रे मेटे देश खुशहाल होवे संत कर विचार सुंदर लागे। देखिए, ये छूट गया है, अभी इसको हम लोग करने वाले हैं। बरसत बूंद घन महीना असार शिथिल तरुलता परत फुहार सुंदर लागे ठाड़ विटप कतार सुंदर लागे। तो देखिए, यहाँ कहने का अर्थ है कि आषाढ़ महीना में जब बारिश होता है तो वन पहाड़ में, ठीक है, वन पहाड़ में ये जो फुहार लगता है वर्षा का, हरा भरा पेड़ पौधा हो जाता है और उस हरियाली को देखने में कितना सुंदर लगता है। वन महिमा बड़ जीवन आधार दुख दरिद्री मेटे देसे खुशहाल होवे संत कुमार विचार सुंदर लागे। तो इस प्रकार से जो है कवि संत कुमार जी बोल रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं कि वन महिमा जो है, वन का महिमा जीवन में बहुत बड़ा आधार है। वन पहाड़ को देखकर जीवन एकदम खुशहाल हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग ये टोटल हिंदी अनुवाद हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की ओर। ये जो बनकर लेखक है गए संत कुमार पांडे। तो पहला प्रश्न जो है, बन कविता कर लिखवैया के है गए। तो बन कविता कर लिखवैया संत कुमार पांडे जी हैं। बन कविता कर लिखवैया कौन है गए? संत कुमार पांडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। वन पहाड़ में कौन कौन जानवर बसेला? बाघ, सियार, लगुना, चीता, खरगोश, सुअर, सौभे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बनकर किनारे कौन कांदत रहे? मोर और तितिर। नेक्स्ट। कानन राजा के पीछे भागेला। कानन राजा के पीछे भागेला। तो कौन पीछे भागता है? तितिर और मोर। तितिर मोर के पीछे भागता है कानन राजा। नेक्स्ट है जंगल का राजा। कानन का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, जंगल का राजा। और जंगल का राजा कौन होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। वन में फूल फर जड़ कितना प्रकार के होएला? तो हजारों प्रकार कर होएला। औसत कर भंडार कहाँ रहेला? तो वन पहाड़ में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? दोनों होगा। वन पहाड़, ऐसे तो वन होता है लेकिन वन पहाड़ दोनों होगा यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मन में सुख कर संचार का देख के होएला? तो औसत कर भंडार हजार प्रकार का जड़ी बूटी देख के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 8 नंबर प्रश्न है, वन में कौन कौन पेड़ कर चर्चा आहे? तो साल, शीशम, खैर गम्हार, चीर चंदन, शोभे। ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन फल कर पेड़ आहे वन में? अम्बा, परास, जमहरी, चार पिठर, झबरल। झबरल तो ये नहीं होगा यहाँ, मतलब झबरल का अर्थ है कि लदा हुआ। कुंद, कचनार, सौभे। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, सौभे। कौन महीना कर वर्णन आहे? तो असार महीना कर वर्णन आहे। नेक्स्ट। का देई के जीवन खुशहाल हो जाइला? तो वन और पहाड़ दोनों देख के जीवन खुशहाल हो जाइला। दोस्तों यहाँ एमसीक्यू हुआ। अगर आप अच्छे से समझते हैं कविता तो आपको एमसीक्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास समाप्त हुआ। इसी के साथ चलिए हम लोग अगले क्लास में जुड़ते हैं। भगवान का करो पढ़ने वाले हैं। चलिए तो क्लास करते हैं। ठीक है।